हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में उसकी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है एक्सरसाइज 8.3। सो 8.3 का हमने सेकंड वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करना है, मतलब बी पार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलेस पता होना चाहिए, जैसे सपोज अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+r/100n। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या करना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालना होता है। अब आप पूछोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने कोई चीज़ जैसे सपोज़ आपने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया है और उसको आपने जस्ट 2 साल के लिए डिपॉजिट करवाया और आपको वहाँ से 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब आपको 10,000 तो मिलेंगे बट 1,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपको मिल गई 11,000। तो उसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट के भी, जब आप दोबारा उस पैसों को जमा करवाओगे ना 11,000 को, मतलब आपका मन हुआ कि हमें दोबारा हमने निकालने नहीं है पैसे, दोबारा जमा करवा दिए, तो इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट वही होता है जिसमें आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने बी पार्ट निकाला है। सबसे पहले प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 18,000। 18,000 मतलब जो जो प्रिंसिपल होता है जो आपने डिपॉजिट करवाया है, जो जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितना अमाउंट आपने बैंक में दिया है। ठीक है। रेट मिला है उसको 10%। 10% मतलब 10% जिसको बोलते हैं, तो मतलब 10% का इंटरेस्ट मिला है उसको। और साल कितने हैं, मतलब फिक्स कितने साल के लिए करवाया हुआ है, 2.5 साल के लिए, 2.5। तो 2.5 कभी भी आप मतलब इकट्ठे नहीं निकालना है इसको, इसको हमने तोड़ के निकाला हुआ। पहले हमने 2 ईयर का सॉल्व किया, फिर हमने हाफ ईयर का निकाला हुआ है। ठीक है। तो इसको ऐसे किया हुआ है। तो फॉर्मूला इसमें लगेगा, आपने अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कंपाउंड एन्युअली, तो मतलब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो आपके पास है, अमाउंट नहीं ना है, तो आपको सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+r/100n होता है ना। वही फार्मूला यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्रिंसिपल हमारा 18,000 था, वो पुट करना है यहाँ पे। ब्रैकेट आएगा 1+r, हमारा 10% था, 10 लिखना है। और 100 तो फॉर्मूले में है तो वो लगेगा ही लगेगा। और ये ऊपर वाला और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 1+1/10 हो तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना होता है, तो वो 10 ही आएगा। यहाँ पे 1 आएगा। 1 कितने जा 10 होता है, 10 जा, प्लस 10 कितने जा 10 होता है, 1 जा, तो यहाँ पे आएगा 11/10। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके ये निकाला हुआ। फिर हमने क्या किया, इसका स्केयर लगाया, मतलब 11 की मल्टीप्लाई 11 से की है, 11 की मल्टीप्लाई 11 से की है। 11 स्केयर का मतलब 11 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है। तो वो सॉल्व करके आएगा आपका 1 1 और यहाँ पे आएगा 100। फिर उसकी मल्टीप्लाई आपने इसके साथ करनी है, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 21,781। ये कितने का निकाला हमने, 2 ईयर का। यहाँ पे कितना टाइम है, 2.5, तो मतलब आपने 2 ईयर्स का निकाल दिया, अभी हाफ ईयर का नहीं निकाला हुआ है। तो फिर उसके आगे लिखा हुआ है बाई टेकिंग 21,780 एज प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर विल बी कैलकुलेटिंग। तो 1.5 ईयर कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसको, क्योंकि आपने आधे का निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल आपका 18,000 है, रेट आपका 1/2 था। यहाँ पे रेट आपका दिया हुआ है ना, रेट 10 नहीं होगा, रेट आपका कितना दिया था, 10। और आपका इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट आपने 2 निकाल दी, यहाँ पे आपने हाफ निकालना है, तो यहाँ पे 1/2 लगेगा। फिर इसको कट करके आपका आंसर आ रहा है 1,089। ये आपको हाफ ईयर का निकाला, मतलब आपने 2 ईयर का निकाला पहले,
फिर उसके बाद आपने हाफ ईयर का निकाला, तो 2.5 ईयर बोला था ना, तो उसको तोड़ के निकाला है हमने। 2 ईयर का पहले निकाला है, हाफ का बाद में निकाला है, तो 2.5 ईयर हो गया। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 साल का और आधे साल का इंटरेस्ट को प्लस करना पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट मतलब कितना बेनिफिट हुआ 2.5 साल में। तो वो हुआ है, जैसे 2 साल में उसका हुआ था 21,780, तो उसको हम माइनस करेंगे 18,000 से, क्योंकि प्रिंसिपल तो 18,000 था ना, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट निकला 2 साल का। ठीक है, आधे साल का हमने निकाल दिया, 2 साल का हमने इंटरेस्ट निकाला, जो मतलब जितना हमने पैसा दिया उनको बैंक में वो तो हमें मिलेगा ही वापस, लेकिन उसके अलावा हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो मिलेगा 3,780 रुपीज़। तो वो पैसा जो 2 साल का इंटरेस्ट था और जो आधे साल का इंटरेस्ट था उसको हमने प्लस करना है, तभी हमको पता चलेगा कि 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा। वो हमारा होगा 4,869। तो बस अब हमें पता है कि अमाउंट निकालना है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, CI निकाल दिया हमने। तो अब हमने क्या करना है, इसका अमाउंट का ये भी फार्मूला होता है, जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हमने प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करना है, तो हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट मिला है। 18,000 प्रिंसिपल था, 18,000 हमने जमा करवाया था, और हमें 4,869 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बैंक की तरफ से, जो मतलब हमारे पैसों से उनको बने होंगे, जो मतलब 18,000 तो मिलेगा, बट 4,869 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसको हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना होगा, तो वो होगी 22,869। थैंक यू।